तो आज की इस वीडियो में सिल्वर बुलेट को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें किस तरह से सेशंस को प्ले करना होता है और जो रेंज होती है किस तरह से उसे मार्क करना है और टारगेट क्या होगा, एसएल क्या होगा, सारा कुछ कवर करने वाला हूँ। और सिल्वर बुलेट काफ़ी सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सेशंस के जो रेंज होते हैं उन्हीं में से प्ले करना होता है। जैसे कि मैं अभी गोल्ड रिसेंट का ही मैं बता देता हूँ। अपन यहाँ से प्ले करते हैं, ये लंदन सेशन से। देखो, आपको सिल्वर बुलेट के लिए जो पहली ओपनिंग कैंडल होती है ना, जैसे ये लंदन सेशन है तो इसकी पहली 1 आवर की कैंडल की ओपनिंग का आपको हाई मार्क करना होता है और उसका लो मार्क करना होता है। तो लंदन सेशन का हाई ये है और इसका जो लो पॉइंट है, स्विंग लो, यहाँ पर है। तो मैंने इसका हाई और लो मार्क कर दिया। आपको पहली 1 आवर की हाई लो मार्क करना है ना, ये बात को याद रखना। जो फर्स्ट हाई लो का कैंडल होता है उसे मार्क करना है। अब मैं लोअर टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ और ये जो हमने मार्क किया था, ये लंदन सेशन है और इसका मैंने ये हाई लो मार्क कर लिया। ये जो रेंज है ये 1 आवर की रेंज है और ये मैं लोअर टाइम फ्रेम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गया हूँ। इसमें एंट्री के लिए आपको और नीचे जाना पड़ेगा। मैं अभी 5 मिनट में आपको बता रहा था। आप इसमें कोशिश करना कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये सारी चीज़ें करना, तभी आपको एंट्री वगैरह सारी चीज़ें क्लियर मिलेंगी। देखो, एक सेकेंड रुकना। तो आपको क्या करना होता है कि ये जो सेशंस के रेंज होते हैं ना, उसका स्टार्टिंग का 1 आवर हाई लो मार्क कर लेना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लो हाई दोनों मार्क कर लिया, ठीक है। तो अब इसमें एंट्री के लिए आपको जो पहली 1 आवर की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। अब वो अगर हाई हंट होता है पहले तो आपका टारगेट लो होगा और अगर पहले लो हंट होता है तो आपका टारगेट हाई होगा। तो यहाँ पर जो मैंने ये 1 आवर की रेंज को मार्क किया है, ये पूरी जो रेंज है, ये पूरी रेंज 1 आवर की है और 1 आवर का हाई ये है, 1 आवर का लो ये है। तो मैं देखूंगा कि किस तरफ की लिक्विडिटी हंट हो रही है, उसके अगेंस्ट में ट्रेड लूंगा। तो यहाँ पर मेरे को हाई हंट होते हुए दिख रहा है और अब यहाँ पर मैं एंट्री किस तरह से लूंगा। जैसे कि ये हाई हंट हो चुका है। अब हाई हंट होने के बाद जब यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बनाया। तो ये इनसाइड बार में था तो यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, यहाँ पर था, देखो, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप लेना चाहते थे तो आपकी चॉइस थी। बाकी मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर जैसे ये एमएसएस हुआ उसके बाद जब ये स्विंग ब्रेक हुआ तो फिर मैं इसमें इन्वॉल्व होता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास सेल करने के लिए बहुत सारे रीजन है। जैसे कि यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक था, उसके बाद देखो यहाँ पर भी है और उसके बाद ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। तो इतने सारी जगह मेरे को यहाँ पर एंट्री मिल रही थी। पहले आप एमएसएस होने दो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसके बाद ये जो ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ से आपकी एंट्री थी कुछ इस तरीके से। यहाँ से आप सेल करते और जो टारगेट है इस स्विंग के अबाव रखोगे तो फिर मतलब नहीं है। मैं एकदम छोटा स्टॉप लॉस देता हूँ इसमें। अगर मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लिया है तो फिर मेरा एसएल इसी ऑर्डर ब्लॉक के अबाव होगा, बस उससे ज़्यादा बड़ा मैं एसएल नहीं देता। देखो, हर कोई अलग तरीके से इसमें ट्रेड करता है, लेकिन मैं पर्सनली इसे यूज़ करता हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, मैं इसी तरह ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि मैं सिल्वर बुलेट को पहले चेक किया कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं अभी गोल्ड चार्ट में हूँ और ये रिसेंट का ही मैंने एग्जांपल आपको दिखाया हूँ। आई थिंक ये कल का ही है, ठीक है, कल का ही है और ये एशियन है। और सिल्वर बुलेट को मैंने खास करके लंदन सेशन और न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज, ये 3 सेशन में ही ढंग से वर्क करता हुआ देखा हूँ मैं। बाकी एशियन में ये ज़्यादा कुछ खास वर्क करते हुए मेरे को दिखता नहीं है। तो और एशियन तो वैसे भी बहुत इजी एंट्री है, वो 330 टू 8 वाली जो एंट्री है उसमें मैं आपको समझा दूंगा। देखो, जैसा मैंने बताया, न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज, ये 3 जो सेशंस है इसमें सिल्वर बुलेट ठीक ठाक काम करते हुए दिखता है। जैसे कि यहाँ पर ये 1 आवर का हाई है, देखो यहाँ पर वो इसमें मैंने हाई मार्क किया लंदन का और ये लो मार्क किया। देखो, हाई हंट हुआ लेकिन ये कुछ ऊपर जाके यहाँ पे आपकी जो भी एसएल वगैरह है वो हंट कर दिया। हाई हंट होने के बाद तुम्हारा एसएल गया। अब यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन है। अब न्यूयॉर्क में जो पहली ओपनिंग कैंडल थी ये 1 आवर की, इसका मैं लो मार्क करता हूँ और ये हाई।
ठीक है, अब मैं लोअर टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो ये हाई था, ये लो था, तो इसने पहले क्या लिया, हाई लिया। अब हाई लेने के बाद अपने को पता है कि ये लो लेने जा रहा है, तो ये लो का टारगेट है अपना। अब यहाँ पर मेरी एंट्री किस तरीके से हुई, ये हाई हंट हुआ, यहाँ पर देखो ये स्विंग, अगर ये मेजर लोगे तो और बढ़िया है, मैं मेजर ही लेता हूँ, तो आपको भी मेजर ही लेना है, छोटे स्विंग नहीं लेना है, ये मेजर स्विंग है। यहाँ पर एमएसएस हो गया, एमएसएस होने के बाद देखो यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये लेफ्ट साइड वाला, इसे देखो मैं लेता नहीं हूँ पर्सनली, मैं हाई वाली कैंडल ही लेता हूँ, लेकिन वर्क कर रहा है आपके सामने सारी चीजें, तो आप देख सकते हो। यहाँ से अगर आप लेते तो यहाँ पर एक एफईजी भी थी, तो यहाँ से कुछ इस तरह से सेटअप बन रहा था सेल का, ऐसा रिस्क है वो, और टारगेट अपना लो। ये दोनों डन हो गया। और अगर कोई लास्ट एग्जांपल अगर हो तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सारे मैंने जितने भी लेक्चर बनाए सब में मैं रिसेंट के ही चार्ट को लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि पीछे जाके पुरानी चीज़ों को खोज के निकाल रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं करता। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने हाल फिलहाल के चार्ट में की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लंदन क्लोज है, इसका हाई टू लो मैं मार्क कर लेता हूँ। ये 1 आवर की पहली ओपनिंग कैंडल है, इसका हाई यहाँ पर है और इसका लो यहाँ पर है। तो देख लेते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, पहले हाई हंट हुआ या लो। तो ये 1 आवर की रेंज है, देखो यहाँ पर पहले हाई हंट हुआ, अब हाई हंट होने के बाद एमएसएस पॉइंट मेरा ये था और ये इस तरह से इसके अबाव बॉडी क्लोज करे, फिर नीचे आके स्विंग को ले, तो वो एमएसएस पॉइंट होता है हमारा। तो फिलहाल के लिए मेजर में ये वाला स्विंग लूंगा। देखो कई लोग डायरेक्टली एंट्री भी लेते हैं, मतलब ये जो पहले जो हाई होता है ना 1 आवर का, जैसे ही ये स्वीप होता है लोग एंट्री ले लेते हैं। बाकी मैं कंफर्मेशन के साथ लेता हूँ, जिससे कि एमएसएस होना उसके बाद वो रिट्रेस करे, तो फिर उसमें इंटरेस्टेड रहता हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी अपना, जिसके बारे में काफी डेप्थ में मैंने समझा रखा है। देखो ये टैप हो चुका था, अब ये है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। एक सेटअप मेरा यहाँ पर था, कुछ इस तरीके से मैं सेल करता हूँ, इसके अबाव सेल, और ये आपका टारगेट है। ये तीनों जो एग्जांपल है मैंने शायद आपको कल के ही बता दिए। देखो ये जो तीनों एग्जांपल थे मैंने कल के ही सेशन में बता दिया आपको सारे, कल या परसों में ये तीनों डन हो गए। और भी आप चार्ट में अगर देखोगे तो आपको ये बनता हुआ दिखेगा। आपको रूल्स याद रखने हैं कि जो पहली ओपनिंग की कैंडल है 1 आवर की, उसका हाई टू लो आपको मार्क करना है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा यार, क्योंकि इतना ये कोई इंटरेस्ट भी नहीं है मेरे को कि तुमको वीडियो में मैं रोक के रखूँ। ठीक है, मैं जो ज़रूरी है बस वो बता रहा हूँ, बाकी तुम्हारी प्रैक्टिस पे है कि तुम इसे कितनी बेहतर वे में करते हो और कैसे तुम इसे डिसिप्लिन के साथ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसका हाई टू लो मार्क कर लेना। अब मार्केट जो ये 1 आवर की रेंज है, ये देखो कई बार क्या होता है, लोग पहली या दूसरी कैंडल तक के ही वेट करते हैं, क्योंकि फिर जब वो सेशंस खत्म हो जाता है उसके बाद उसकी लिक्विडिटी हंट हो तो फिर वो उसको सेटअप नहीं समझते। लेकिन मैं वैसा नहीं करता, मैं 1 आवर की पूरी रेंज मार्क करता हूँ। अब वो सेशंस खत्म हो जाए, उसके बाद न्यूयॉर्क भी स्टार्ट हो जाए, तो भी मैं ये देखूंगा कि पहले लो हंट हो रहा है या हाई। समझ रहे हो बात को? ये अगर लंदन सेशन में 1 आवर की हाई टू लो अगर मैं मार्क करता हूँ लंदन सेशन की, तो मैं उसको न्यूयॉर्क में भी देखूंगा, लंदन क्लोज में भी देखूंगा कि उसका लो हंट हो रहा है या हाई। अगर मैं देखा कि न्यूयॉर्क से लंदन सेशन पूरा साइडवेज चला गया और ये 1 आवर की कैंडल के अंदर ही पूरा जो, एक सेकंड,
कॉल आने की वजह से पॉज करना पड़ा मुझे। तो अगर मैंने लंदन सेशंस का हाई टू लो मार्क किया 1 आवर की कैंडल, और अगर लंदन सेशन पूरा इसी के अंदर साइडवेज होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं न्यूयॉर्क में देखूंगा। अगर न्यूयॉर्क भी साइडवेज है तो मैं लंदन क्लोज में देखूंगा लो हंट हो रहा है या हाई। अगर लो हंट होता है तो मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखूंगा, MSS देखूंगा। जब ये रीटेस्ट करने आए तो मैं ये स्विंग का ब्रेक होने का वेट करूंगा। जब ये ब्रेक हो जाए अगेन अगर रीटेस्ट करता है तो मैं लूंगा, वरना ये सेटअप को मैं छोड़ दूंगा। बस यही मेरा सेटअप है, सिंपल सा। सिल्वर बुलेट की एक्यूरेसी बहुत बेकार है, लेकिन हम इसमें कई सारी चीजें हैं जो अगर हम इसमें ऐड कर दे तो फिर चाहे कोई कितना भी पूरा सेटअप हो वो फिर उसकी एक्यूरेसी और उसके काम करने का तरीका बदल सकता है। तो सारी चीजें हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम चीजों को किस वे में करते हैं। जैसे मैं लोगों से जो सीख रहा हूँ आपको सिर्फ वही नहीं सिखाता, अब मैं अपना एक्सपीरियंस भी सिखाता हूँ, और जो पिछले 7-8 सालों में जो कुछ मैंने सीखा है वो सारा भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और सिल्वर बुलेट में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब जो बाकी चीज़ें मैं बताऊँ तो सारी बकवास हैं, तो वो आपके काम की नहीं है। तो ठीक है, मैं लेक्चर को क्लोज